हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में 13.1 तक कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। चलिए देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा है। तो देखिए, पहले में क्या है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, एक तरफ डिक्रीज, अदर साइड क्या होगी, डिक्रीज। अगर एक तरफ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी साइड डिक्रीज, एक साइड डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ इंक्रीज होगा। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए, अगर वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। अगर वर्कर इंक्रीज तो जॉब का टाइम कम होगा, तो ये क्या होगा, इनवर्स होगा। अगर वर्कर डिक्रीज तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इनवर्स होगा ना। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक टाइम लेते हैं हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करने का, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड सेम है, देखो, अगर डिस्टेंस हमने मान लो 5 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, तो 10 मिनट में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कम तो नहीं होगा ना, स्पीड सेम है तो ये क्या होगा, दोनों साइड इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों साइड डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना एरिया कल्टीवेट करेंगे, मतलब जितनी ज्यादा क्रॉप्स उगेगी, जितनी ज्यादा कल्टीवेट करेंगे एरिया को, उतनी ज्यादा क्रॉप्स उगेंगी, यही होगा। जितना एरिया, अगर एरिया इंक्रीज, एरिया ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ तो क्रॉप्स भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों साइड इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब टाइम और स्पीड की बात करें, अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो स्पीड क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। किस वजह से, अगर मैं देखो, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है और टाइम लग रहा है 1 आवर, ठीक है। अब स्पीड मेरी हो जाए इंक्रीज, 10 किलोमीटर पर आवर की हो जाए, तो मेरा टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या बात होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री की पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, वहां पर पर्सन के लैंड कितनी आती है, मान लो 1 किलोमीटर आती है, 1 किलोमीटर पर स्क्वायर आती है, ठीक है। अगर वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो लैंड भी डिवाइड हो जाएगी, तो वहां कम आएगी, एक बंदे के पर पर्सन की लैंड कम आएगी ना। तो क्या हुआ, एक तरफ इंक्रीज हुआ, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लैंड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो लैंड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक टेलीविजन शो चल रहा था, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1 लाख रुपीज। विनर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, 1 लाख रुपीज। जितने भी विनर होंगे उनके अकॉर्डिंग वो क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें बताना है, पहले तो ये बताना है कि ये डायरेक्ट होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। देन आफ्टर सॉल्व दिस टेबल, ये टेबल हमें गिवन है, देन बताना है, अगर 1 विनर है तो 1 लाख रुपीज प्राइज होगा, अगर 2 विनर है तो एक को कितना मिलेगा, 50,000। 4 विनर हो गए तो कितना मिलेगा, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट हो, इनवर्स होगा। देखिए ऊपर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है अमाउंट, तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। देन हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
इसको हम ए रख लेते हैं, इसको बी सी डी ई। ठीक है, वैल्यूज हमने रख ली। अब ए को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें कैसे होती थी देखो, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता था ना इनवर्स में। तो क्या होगा, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, तो ये 4 यहां मल्टीप्लाई में यहां कर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, 25,000 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड बी। बी के लिए अब क्या होगा, अगेन ए इंटू 1 लाख, ए इंटू 1 लाख इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बी। अब ये 5 यहां आकर क्या होगा, डिवाइड में 1 लाख अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। बी इक्वल टू 20,000। बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20,000। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 इंटू सी। 8 इंटू सी यही हुआ। अब क्या होगा, देखो 1 लाख अपॉन 8 इक्वल टू सी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12,500। यही आएगा ना, 12,500। ठीक है, ये कितनी किसकी वैल्यू हो गई, सी की, 12,500। अगर 8 विनर्स हुए तो कितनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर पर्सन, 12,500। अगर 10 विनर्स हुए तो क्या होगा, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 10 इंटू डी। ये 10 यहां आकर डिवाइड में हो जाएगा, डी तो कितनी होगी, 10,000 पर पर्सन। डी की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। ठीक है, अब बात आती है ई की। ई को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 20 इंटू ई। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 20 इक्वल टू ई, तो कितना होगा, 5,000 इक्वल टू ई, 5,000। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। ईच पर्सन को कितना प्राइस मिलेगा, 5,000 रुपीज। ये सारी रुपीज की अमाउंट है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। हमें नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन है। एक व्हील है जिसमें हमने स्पोक्स लगाई हुई। स्पोक्स होती है जो उसमें लोहे की तारें लगी होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ अ कंसेक्यूटिव स्कोप, दो स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो हमें गिवन है। ठीक है, हमसे फर्स्ट केस में पूछता है क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या ये डायरेक्ट है, बताना है हमें। देखो, अगर स्पोक्स इंक्रीज होंगे, एक व्हील है फॉर एग्जांपल, एक व्हील है, ये स्पोक्स हैं। ठीक है, ये स्पोक्स है। अगर मैं स्पोक्स को इंक्रीज कर देता हूं तो एंगल क्या होंगे मेरे, कम होते रहेंगे ना। देखो, इसके बीच में एक एंगल और निकाल दिया मैंने, तो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या होगा फर्स्ट केस में, तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ऊपर इंक्रीज हो रहा है, नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट केस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट में क्या पूछता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टेबल हम कंप्लीट करते हैं। देखो, इसको ए लिख लेते हैं हम, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट होता है, तो 4 इंटू 90 इक्वल टू 8 इंटू ए, यही होगा। 8 यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा, 4 इंटू 90 अपॉन 8 इक्वल टू ए। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2, 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री इक्वल टू ए। ठीक है, अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू कैसे होगी, 4 इंटू 90 इक्वल टू 10 इंटू बी, यही होगा। 4 इंटू 90 अपॉन 10
इक्वल टू बी, 0 से 0 कट, 4 9 जा 36, 36 डिग्री इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री। सी की फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू 90 इक्वल टू 12 इंटू सी, यही होगा। 4 इंटू 90, 12 यहाँ आकर डिवाइड, सी 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 3 जा 9, 0 का 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री इक्वल टू सी। ये टेबल हमारी कंप्लीट, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट बी पार्ट में देखो क्या कहता है, कैलकुलेट एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ अ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ अ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अब कहता है अगर स्पोक्स 15 हो गई तो, अगर स्पोक्स 15 हो जाती है तो ये वैल्यू कितनी होगी, एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हमें डी निकालना है, तो ये अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू 90, ये कौन सा केस कर रहे हैं हम, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 4 इंटू 90 इक्वल टू 15 इंटू डी, यही होगा। 4 इंटू 90 अपॉन 15 इक्वल टू डी, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 4 6 जा 24 इक्वल टू डी। तो कितने डिग्री का होगा, तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 24 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था। लास्ट पार्ट देखिए, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। अब हमें स्पोक्स बताने हैं, अब हमें स्पोक्स बतानी है। स्पोक्स को हम ई ले लेते हैं। ठीक है, वुड बी नीडेड इफ एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ अ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर एंगल कितना है अब 40 डिग्री, एंगल अब हमें गिवन है 40 डिग्री, थर्ड केस कर रहे हैं, वही होगा 4 इंटू 90 इक्वल टू ई इंटू 40 डिग्री, 40 यहां आकर डिवाइड होगा, इक्वल टू ई, 0 से 0 कट, 4 से 4 कट, 9 इक्वल टू ई। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने आ गए 9। ठीक है, बिल्कुल इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक स्वीट्स का बॉक्स है जो कितने बच्चों के बीच डिवाइड होता है, 24 चिल्ड्रन, हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती है। देन वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्वीट्स इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 4 बच्चे हम कम कर देते हैं तो स्वीट्स कितनी मिलेगी पर बच्चे को। हमारे पास देखिए क्या क्या है, चिल्ड्रन है और स्वीट्स हैं। अगर चिल्ड्रन हमारे 24 हैं तो स्वीट्स कितने हैं, पर बच्चे को 5 मिलते हैं। नेक्स्ट केस में कहता है अगर चिल्ड्रन 4 रिड्यूस कर दें, मतलब 20 में से 4 माइनस कर दें तो बचा कितना, 24 में से 4 माइनस कर दें तो कितना बचा 20। हमें स्वीट्स फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहे हैं तो स्वीट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स 24 इक्वल टू इंटू में 5 इक्वल टू में 20 इंटू एक्स। 20 यहां आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 6 जा 24। तो 6 स्वीट्स क्या हो गई पर बच्चे को मिलेगी। ईच चिल्ड्रन विल गेट 6 स्वीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर के पास इनफ फूड है कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए, कि वो 20 एनिमल्स को खाना खिला सके। हमें बताना है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, फूड कितने दिन तक चलेगा इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन दिस कैटल। अगर उसके कैटल में 10 एनिमल्स और आ जाएं तो कितने दिन तक फूड चलेगा। देखिए हमारे पास क्या है, एक तरफ तो एनिमल्स है और एक तरफ डेज है। अगर एनिमल्स मेरे पास 20 है तो 6 डेज तक फूड चलता है। अगर मेरे पास एनिमल 10 ज्यादा हो जाए, मतलब मीन्स 30 हो जाए,
तो फूड कितने डेज चलेगा। देखो अगर एनिमल इंक्रीज हो जाएंगे तो फूड कम डेज चलेगा, तो ये क्या होगा, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू एक्स। ये 30 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा अपॉन 30 इक्वल टू एक्स, 0 से 0 कट, 3 1 जा 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 इक्वल टू एक्स। तो 4 कितने डेज तक चलेगा फूड, 4 डेज तक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट, एक कॉन्ट्रैक्टर जो एस्टिमेट लगाता है कि 3 persons could rewire जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। 3 लोग रिवायर करते हैं घर को कितने डेज में, 4 डेज में। इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 की जगह 4 persons का यूज करे, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो मेरे पास क्या है, पर्सन्स है और डेज है। अगर मेरे पास 3 पर्सन्स है तो डेज कितने लगते हैं, 4। अगर मेरे पास पर्सन्स 4 हो जाए तो डेज कितने लगेंगे वो मुझे बताना है। देखो अगर पर्सन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज कम लगेंगे, देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, तो यहां पर क्या होगा, 3 × 4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, यही होगा। 3 × 4, ये 4 यहां का डिवाइड, 4 से 4 कट, तो 3 इक्वल टू एक्स। तो कितने डेज लगे, 3 डेज। हमारा क्या है ये आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन देखिए। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। एक बैच है बोटल्स का जिसमें कितने बॉक्सेस है, 25 बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स है, 12 बॉटल्स हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इफ द सेम बैच इज यूजिंग, अगर वही बैच का हम यूज करें 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डालें तो हाउ लॉन्ग बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस भरेंगे। तो मेरे पास क्या क्या है, बॉक्सेस हैं और बॉटल्स हैं। ठीक है, अगर बॉक्सेस कितने हैं 25, तो एक बॉक्स में कितनी बॉटल है, 12। अगर मेरे पास एक बॉक्स में 20 बॉटल हो जाए तो बॉक्सेस कितने होंगे, मुझे ये फाइंड आउट करना है। देखो अगर बॉक्सेस देखो मेरी बॉटल्स अगर मेरी इंक्रीज हो जाती हैं तो बॉक्सेस कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो सेम क्वांटिटी में रहेंगे मेरे पास तो बॉटल, ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या है, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, 25 इंटू 12 इक्वल टू एक्स इंटू 20। ये 20 यहां आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो क्या आंसर आ गया, 15 बॉक्सेस। तो हमें कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, 15 बॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन देखिए। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। एक फैक्ट्री को काम दिया गया कि आर्टिकल्स बनाने हैं, जब उनको 42 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो काम कंप्लीट करते हैं 63 डेज में। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी मशीन्स रिक्वायरमेंट होगी हमें अगर उतने ही आर्टिकल्स हमें 54 डेज में बनाने हैं। तो देखो अगर डेज क्या होंगे हमारे, कम हो गए, और मशीन्स तो हमें क्या चाहिएगी, फिर ज्यादा ही चाहिएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा ये।
ठीक है। अगर मशीन्स मेरी 42 थी तो कितने डेज लग रहे थे, 63 डेज। अब डेज हो गए मेरे 54, तो कितनी मशीन्स मुझे चाहिएगी, तो ये मैं क्या ले लेता हूं, x। तो ये मेरा क्या है, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो सोल्व कैसे होगा, 42 इंटू 63 इक्वल टू एक्स इंटू 54, यही होगा। 42 इंटू 63, 54 यहाँ पर बाई में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 1 जा 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, तो 49 मशीन्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो काम कंप्लीट अब कितनी मशीन्स में होगा, 49 मशीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन देखिए। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार 2 घंटे लेती है जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। हाउ विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या क्या है, स्पीड है और टाइम है। देखो, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर। अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो टाइम मेरा कितना लगेगा, x। नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोच कर देखो, अगर मेरी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे को टाइम कम लगेगा। सही बात है, टाइम कम लगेगा, तो ये क्या होगा, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो कैसे होगा, 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू एक्स। तो 80 यहां का डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। 0 से 0 का 2 1 जा 2 4 जा 8 2 3, तो 3/2। 3/2 का मीन्स होता है 45 मिनट्स। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, 45 मिनट्स। कैसे सोल्व करोगे इसको, 3/2 को हम किससे मल्टीप्लाई, ये आवर में है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। 2 1 जा, ये कितना हो गया, 30, सॉरी ये 30 हो गया। 90 मिनट्स लगेंगे। अब उसको कितना टाइम लगेगा, 90 मिनट्स। ठीक है, मीन्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 आवर्स अब हमें लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन देखिए। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 persons है जो न्यू विंडोज लगाते हैं घर में, कितने डेज में, 3 डेज में। तो मेरे पास क्या क्या है, पर्सन्स है और डेज है। ठीक है, कितने दिन में, 2 पर्सन्स 3 डेज लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल, उनमें से एक बंदा बीमार हो गया। बिफोर द वर्क स्टार्ट करने से पहले ही वो बीमार हो गया। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब जॉब कितने दिन तक चलेगी। अब कितने बंदे बच गए, एक बीमार हो गया तो 1 बंदा बचा, तो जॉब कितने डेज चलेगी, x डेज। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड, हमें कितने पर्सन्स की जरूरत होगी टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर मुझे काम चाहिए भी एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा काम, तो मुझे कितने पर्सन्स की जरूरत होगी, तो ये होगी मेरी y पर्सन्स की जरूरत। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो अगर मेरे पर्सन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मेरे को टाइम कम लगेगा, अगर मेरे पर्सन डिक्रीज हो जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये क्या होगा, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन होगा तो कैसे होगा, 2 × 3 इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो ये कितना होगा, 2 3 जा 6, 1 इंटू एक्स एक्स। तो कितने डेज हो गए, 6 डेज मुझे लगेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, कितने डेज लगेंगे वर्क को कंप्लीट होने में, 6 डेज। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, 2 × 3 इक्वल टू y इंटू 1। अगर एक दिन में काम कंप्लीट करवाना है तो कितने पर्सन्स की जरूरत होगी, 6 पर्सन्स की नीड होगी हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y। कितने पर्सन्स की नीड होगी मुझे,
6 पर्सन के। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। देखो अगर एक बंदा बीमार है तो एक से काम करवाना है तो 6 डेज लगेंगे, अगर एक दिन में काम करवाना है तो 6 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं, मतलब 8 पीरियड्स लगते हैं, जो एक पीरियड कितनी देर का है, 45 ड्यूरेशन है, मींस 45 मिनट का ईच पीरियड लगता है, तो 8 पीरियड लगते हैं टोटल। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। हमें बताना है कि कितने लंबा पीरियड चलेगा। इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे, अगर एक दिन में कितने पीरियड्स लगे, 9 पीरियड्स लगे। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, अभी जितने घंटे तक स्कूल चल रहा था उतने घंटे ही अभी भी स्कूल चलेगा, लेकिन हमें टाइम पीरियड कितना कम करना पड़ेगा या कितना ज्यादा करना पड़ेगा, हमें वो बताना है। देखो एक तरफ है मेरे पास पीरियड्स और एक तरफ है टाइम। जब मेरे 8 पीरियड्स लग रहे थे तो ईच पीरियड कितने मिनट का लग रहा था, 45 मिनट का। अब मेरे 9 पीरियड्स लग रहे हैं तो कितने मिनट का लगेगा वो हमें बताना है। ईच पीरियड कितने मिनट का होगा। ठीक है, देखो अगर पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं, पीरियड्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम टाइम के लिए हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, 8 इंटू 45 इक्वल टू 9 इंटू एक्स, तो ये 9 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, 8 इंटू 45 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40, तो कितने मिनट्स का हो गया ईच पीरियड, 40 मिनट्स का। ठीक है, सो ईच पीरियड विल बी 40 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।